आज से मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। फर्स्ट 5 वीडियोस जो होंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए होंगे, ठीक है। हाउएवर आई हैव रिटन इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हैं, चाहे आप किसी क्लास में हो। शुरुआत से देखेंगे तो ये क्या चीज़ होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर का अल्फ़ाबेट से। देखो, इसके पहले से ग्रामर की शुरुआत ही नहीं, मतलब ये आपकी बिगनिंग है। तो आप ध्यान से देखेंगे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ, ग्रामर की शुरुआत होती है हमारी अल्फ़ाबेट से। कहाँ से शुरुआत होती है? अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश अब देखेंगे कि अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स एक से ज़्यादा अक्षर। देखो, लेटर का मीनिंग, लेटर को पत्र के सेंस में भी यूज़ करते हैं और अक्षर भी, लेकिन यहाँ लेटर्स आएगा द सेंस ऑफ अक्षर। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। ए से जेड तक जितने भी ग्रुप लेटर्स हैं दे आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। दे आर 26 इन नंबर्स, और उनकी नंबर्स कितनी है? 26। सी आई हैव रिटन हियर। मैंने इसलिए इतने डिटेल में लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग जो देखें तो सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो, ए से जेड तक मैंने यहाँ सारे लेटर्स लिखे हैं। अब यहाँ पर देखो, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो हैं आपके वॉवेल्स हैं, और रेड में जो लिखा हुआ रेड कलर से वो सारे आपके हो गए कॉन्सोनेंट्स। सो अब इसको देख के तुमको साफ, ये इट्स ऑब्वियस, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अल्फ़ाबेट हैज़ 2 पार्ट्स। अल्फ़ाबेट हैज़ बिन डिवाइडेड, यहाँ पर दे के जगह पर इट लिख लेना। इट हैज़ बिन मीन्स अल्फ़ाबेट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हालांकि अगर लेटर के सेंस में यूज़ करोगे तो इट्स करेक्ट। तो इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका हो गया वॉवेल, और वॉवेल्स में कितने लेटर्स आते हैं? 5, दैट इज़ ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स, मतलब कहने का मतलब आप 5 लेटर को ले लो, बाकी के जितने भी लेटर्स आपके बच गए ऑल दोज आर कॉन्सोनेंट्स, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा या किसी का भी क्वेश्चन होगा कि अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस डिवीज़न? क्या कारण था? तो यहाँ पर देखो, तुम सब लोगों को जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, और आपने कभी ये भी पढ़ा होगा कि आपके टीचर ने बताया कि अगर कोई वर्ड किस चीज़ से शुरू हो, ठीक है, आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर कोई वर्ड किस चीज़ से शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो आपको ये इंस्ट्रक्ट किया गया होगा कि अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आप एन यूज़ करोगे, आपको बताया गया होगा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले आप क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे, ठीक। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में इसलिए अल्फ़ाबेट को डिवाइड किया गया कि हमारे ये सही है कि जो भी वर्ड्स हम इंग्लिश में लिखते हैं उनकी शुरुआत या तो वॉवेल से शुरू होती है, वॉवेल लेटर से, या फिर कॉन्सोनेंट लेटर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि अगर मेरा नाउन ये देखेंगे कि वो वॉवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ओके, तो पहले यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर ये नाउन्स हैं, मैंने लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा। यू, शीप जो होता है उसके फीमेल को बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर में उसका क्या होता है? यू। एयर, वारिस, संपत्ति के वारिस जो होते हैं उनको, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ यू से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है, एंड ओ इज़ वॉवेल। अब देखो, तो आपको ये बताया गया कि अगर कोई लेटर किससे से शुरू हो, वर्ड किससे से शुरू हो, वॉवेल से शुरू हो, तो उसके पहले एन यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट से हो तो ए शुरू करते हैं, ठीक, ए लगाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन
अगर इस रूल को तुम फॉलो करोगे किसी एग्ज़ाम्स में या ऐसे भी, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आपने किसी वर्ड को देखा और अगर वो वर्ड किस चीज़ से शुरू हो, वॉवेल लेटर से शुरू हो, ठीक है, और आपने उसके पहले एंड लगा दिया, यूज़ कर दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका आंसर सही ही हो, ये गलत भी हो सकता है। अब देखो कैसे, यहाँ पे जैसे फर्स्ट नाउन में मैंने लिखा है यू, दिस वर्ड स्टार्ट विथ ई, ई इज़ वावल, ई क्या है, वावल है, ठीक है। अब मान लो कि किसी बच्चे ने इसके पहले क्या वर्ड यूज़ किया, एन, तो उसका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। लेट मी यूज़ रेड पेन, ओके, सो ये आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे है ईयर, इट बिगिंस विथ एच एंड एच अगेन इज कॉन्सोनेंट, तो ऑब्वियसली जो आपको जानकारी है, हो सकता है कुछ बच्चे को पता भी हो, लेकिन जो लेटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ए और एन का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने तो लिखा ए, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इट्स रॉन्ग। फिर देखो यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एंड इट बिगिंस विथ यू एंड यू इज़ वावल। अब किसी बच्चे ने यहाँ लिख दिया एन, अगेन द आंसर इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट फ्रेज इज वन साइडेड डिसीजन। अब वन साइडेड डिसीजन में ओ क्या है, वावल है। अब वावल देख के बच्चे क्या यूज़ करेंगे, एन, अगेन ऑनरेबल बिगिंस विथ व्हाट, एच, दैट इज कॉन्सोनेंट, सो इफ यू यूज ए बिफोर इट, अगेन इट्स रॉन्ग। Now see cat, cat begin with C, C is consonant, इसके पहले आप A यूज़ करोगे, सही हो जाएगा, ओके। तो पहले इतना में देख लो। अब आपको कन्फ्यूज़न ये होगी, आप सोच रहे होगे कि ये H से शुरू हुआ तो इसके पहले आपने A यूज़ किया तो ये गलत हो गया, लेकिन cat में A के पहले आपने A यूज़ किया तो ये सही है। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। That's the point that you need to understand for all competitive exams, आप किसी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं है कि आपका कुछ अलग से सिलेबस होता है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने स्कूल में पढ़ा। नाउ सी, अब आज से आप लोग एक चीज़ भूल जाओगे, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि किसी वर्ड के पहले, सपोज दैट वर्ड्स और फ्रेजेस प्रोवाइडेड टू यू और यू आर इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ ए और एंड बिफोर दैट वर्ड्स और फ्रेज, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तुम ये देखोगे कि उसका साउंड क्या है, लेटर पे ध्यान मत दो, ओके। इट हार्डली मैटर्स, और आप कभी भी ध्यान नहीं देंगे कि आपका नाउन वावेल लेटर से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट लेटर से। मतलब ध्यान किस चीज़ पर देना है कि आपका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है या वावेल साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड। वेट अ मिनट, यहाँ है वावेल, हम लोग इसमें देखेंगे वावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। और इसमें देखो, इसमें कैसे पता करेंगे साउंड का, लेटर तो आपको पता है, लेटर तो सिंपली है कि शुरू में आपने देख लिया लेटर और बता दिया। साउंड में देखो, कोई भी वर्ड, whatever words or phrases are given to you and you are instructed to put a or an before that words or phrases, then the pronunciate the word, उस word को बोल के देखो। जैसे यहाँ पे यू है, और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख के दिखाऊंगी, क्योंकि देखो हम लोगों का पर्पस समझना है, ठीक है, जिससे तुम समझ जाओ। अब जैसे यू है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, अगर हिंदी में लिखोगे तो य आता है फर्स्ट लेटर। एयर का क्या चीज़ है, इसमें भी है ए, जो कि, लेकिन ए किस में आता है, आप या आपने हिंदी में पढ़ा होगा उसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी को जब तुम प्रोनाउंशिएट करते हो देन फर्स्ट साउंड इज़ य। अगर य को इंग्लिश में करोगे तो यू, मैं इसको नहीं लिखना चाहती हूँ इंग्लिश में कि बहुत फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। वन साइडेड डिसीजन में फर्स्ट वर्ड तुम क्या बोलोगे, वो, एंड वो कम्स इन क ख ग घ। अगेन ऑनरेबल पर्सन,
ऑनरेबल बोलोगे तो फर्स्ट लेटर तुम्हारा क्या आ रहा है, सॉरी साउंड क्या आ रहा है, अ, एंड अ कम्स इन, अ आई का हो गया। कैट को अब बोलो, कैट में क्या है, क साउंड आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट में अब तुमको किस चीज़ पर ध्यान देना है, वट एवर वर्ड्स और फ्रेजेस आर गिवन टू यू, उसको बोल के देखो। अगर बोलने पर साउंड उसका, अगर आ ई के किसी भी लेटर से, री को छोड़कर कोई भी आता है तो वहाँ पर तुम वर्ड यूज़ करोगे क्या, अगर आई में से कोई लेटर आता है तो आप यूज़ करोगे एन। अगर कख गघ का कोई साउंड आता है, जैसे यहाँ पर य आया, तो तुम यहाँ पर यूज़ करोगे ए। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में भी वही बात है, या यूनिवर्सिटी बोलोगे तो यूनिवर्सिटी, या तो क्या चीज़ कख गघ में आता है, और कख गघ को पता है हिंदी में व्यंजन वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पर यूज़ करोगे अगेन क्या, ए, और ये गलत नहीं है। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अगेन वन साइडेड डिसीजन, तो वन साइडेड डिसीजन में तुम्हारा क्या है, however this phrase begins with o but the sound is w and w is consonant, क्योंकि व कख गघ में आया और ये कॉन्सोनेंट का है। सो हियर यू विल राइट अगेन ए। ऑनरेबल में तुम वही करोगे, ऑनरेबल में आप एन यूज़ करोगे क्योंकि ऑनरेबल बोल रहे हो, तो फर्स्ट साउंड जो आ रहा है वो क्या है, अ है। कैट में आपका वही है, कैट में लकली आपका क्या चीज़ है, लेटर भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। सो इफ़ यू यूज़ ए बिफोर इट देन इट्स करेक्ट। सी सम मोर नाउन्स। अब यहाँ पर देखो, इसको प्रोनाउंशिएट करके देखो, एच ई स्कूल, द लेटर इज एच, दैट इज कॉन्सोनेंट, बट इफ़ यू प्रोनाउंशिएट इट तो एच, तो इसका फर्स्ट क्या हो गया, ए, जो कि आई में है, और आई क्या है, स्वर वर्ण है, दैट इज कॉल्ड वावल इन इंग्लिश। सो यू विल यूज़ एन बिफोर दैट। देखो एच ई का मैंने इसको जैसे आपका लिखा हुआ है वैसे ही आप पढ़ोगे, और जो प्रोनाउंसिएशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू यूज़ ए और एन बिफोर दैट। नेक्स्ट वन इज़ हाई इंग्लिश स्कूल। एच ई का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेकिन इसको एच ई स्कूल तो हम नहीं पढ़ेंगे। हाई, हाई का क्या है, ह, पहला साउंड ह है, ह किस में आ रहा है, कख गघ में। कख ग इज कॉल्ड हिंदी इन व्यंजन वर्ण एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, अ। ओके, एम ए, एम ए में भी देखो ए आ रहा है, ए क्या है, अ आई में का, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, एन। ओके, एस डी ओ, एस, तो फर्स्ट जो आपका साउंड है वो ए आ रहा है आई में का, तो उसके पहले क्या यूज़ करोगे, एन। सो माइंड इट। आज के बाद आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, वेन एवर अ वर्ड्स और फ्रेजेस आर गिवन टू यू टू पुट ए और एन बिफोर दैट, देन प्लीज़ जस्ट माइंड कॉन्सोनेंट साउंड। ये ध्यान दो उसके साउंड पे, ना कि लेटर पे। अगर लेटर पे ध्यान दे के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली देयर वुड बी प्रॉब्लम। अगर कॉन्सोनेंट को ध्यान दोगे तो कभी भी तुमसे गलती नहीं होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप लोगों को बताऊंगी, और एडिटिंग के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो। अभी तो हमारा ये बेसिक चल रहा है, ये आपका फर्स्ट बेसिक का क्लास था। ओके।